गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी बाहरी दीवारों पर जो चित्र मैथुन के सेक्स के चित्रित किए गए हैं वो यही दर्शाता है कि हमारा जो संसार है, हमारा जो बाहरी रूप है वहाँ पर काम वासना है, लेकिन जब हम खजुराहो के मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ जगह खाली होती है। तो इसका अर्थ होता है कि हमारे शरीर के भीतर जब हम इस संसार से, इस बाजार से गुजर जाते हैं तो हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं उस मंदिर के, और उस मंदिर में परमात्मा होता है, वहाँ शून्यता होती है, वहाँ सारी जो हमारी वासनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उस मंदिर तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर बाहर हम दीवारों से ही झगड़ा करने लग जाएं तो हम उस भगवान तक, उस परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे? तो जितना भी इस संभोग के सेक्स के विरोध में धार्मिक लोग जो खड़े हुए हैं, जो इसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं सदियों से, एक्चुअली उन्होंने ना आकर्षण पैदा कर दिया है सेक्स के प्रति। वो विरोध में खड़े नहीं हुए, जितना उन्होंने विरोध किया उतना ही आकर्षण पैदा हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम किसी के बगीचे से फल चुरा कर खाते हैं तो वो ज़्यादा मीठे लगते हैं बजाय कि जब हम मार्केट से फल लेकर आते हैं उनके। ऐसे ही जैसे हम एक स्त्री को पूरे वस्त्रों में ढक दें और उसका अगर थोड़ा सा भी अंगूठा भर दिख जाए तो उसी में आकर्षण पैदा हो जाता है। जो सभ्यता जितनी ज़्यादा वस्त्रों में ढकी रहती है वहाँ कामुकता उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं अभी हुई हैं या पहले भी हुई थी जिनमें वस्त्र जो है वो ना के बराबर ही थे, तो वहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ नॉर्मल होती थी, वहाँ स्त्री के शरीर को लेकर कोई आकर्षण ही नहीं था। तो जितना हम शरीर को या जितना चीज़ों को ढकेंगे उतना ज़्यादा आकर्षण पैदा होगा। अगर उस आकर्षण से हमें मुक्त होना है तो जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको शरीर से पूरा परिचित करवाना बहुत ज़रूरी है। एक माँ को चाहिए कि वो अपनी बच्ची को जो भी उसका सेक्स अनुभव रहा है उसके बारे में अवगत कराए, ताकि जो माँ ने गलतियाँ करी हैं वो बच्चे गलतियाँ ना करें। ऐसे ही एक बाप को समझाना चाहिए अपने बच्चे को या बच्ची को कि जो भी उनका संभोग सेक्स के बारे में जो भी उनका ज्ञान है वो पूरा बच्चे को देना चाहिए। और घर में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर सारा परिवार जो है वो नग्न घूम सके, वो बिना वस्त्रों के घूम सके। ऐसा करने से क्या होगा कि सभी आपस में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्री हो पुरुष हो, वो एक दूसरे के शरीर से परिचित हो जाएंगे। फिर हमें जो हमारी एक गंदी मानसिकता है, क्योंकि हम बचपन में तो देख नहीं पाते शरीर में होता क्या है, तो हम फिर जब बड़े होते हैं तो पोस्टर लगाते हैं नग्न स्त्रियों के, मूवीज़ बनाते हैं, गाने बनाते हैं, तो वो जो कुंठा है बचपन की वो ऐसे ऐसे बाहर निकलती है कि हम नग्न फोटो में रस लेने लग जाते हैं, हम नंगी तस्वीरें देखते हैं, हम सेक्स से रिलेटेड गाने देखते हैं या ये जैसे पोर्न है ये देखते हैं। अगर इन चीज़ों को समाप्त करना है तो खुलकर अपने शरीर के प्रति जागरूकता फैलानी होगी माँ बाप को। जब तक हम इन चीज़ों को दबाए रखेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक जो आज व्यभिचार हो रहा है दुनिया में, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो इतना एक भयानक दृष्टिकोण हमारा सेक्स को लेकर हो रहा है वो नहीं होगा। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ या जानवरों के साथ जो रेप होता है वो इसी कारण है क्योंकि हम सेक्स के प्रति अवेयर नहीं है, हम इस ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है। अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर हमें ब्रह्मचर्य चाहिए जीवन में, तो पहले सेक्स से गुजरना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य है वो फल है। अगर हम यात्रा को स्मूथली अच्छे से कर पाए तो वो फल हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दबाते ही रहे सेक्स को, तो ब्रह्म की जो चर्या है वो कभी भी हमें उपलब्ध नहीं होगी। क्योंकि वस्त्रों में जितनी स्त्री सुंदर दिखती है ना, वास्तव में इतनी होती नहीं है। वस्त्र जो है वो मनुष्य के भीतर भ्रम पैदा करते हैं। तो अगर आपको सेक्स पर खुलकर बात करनी है, उसको समझना है, अपनी जीवन यात्रा को परमात्मा की तरफ लेकर जाना है, तो मेरा 3 महीने का कोर्स है वो आप कंप्लीट करिएगा। और तंत्र शिविर भी है,
उन्हें भी ज्वाइन करिएगा और पूरी नॉलेज लीजिएगा। धन्यवाद।